नहीं, ये क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, तो आप इंडिया न्यूज ये बना करके सेट करके उस पूरे प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी धर्म विरोधी हैं, सनातन विरोधी ऐसा हैं। तो हम कह ही नहीं सवाल रहे हैं। ऐसा तो हम कह नहीं रहे हैं। हमने तो आपको वो बयान भी सुनवाया। आपका प्रोग्राम है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, शुरू से लेके आखिर तक। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से भी जो सवाल किया उसी तरीके से किया कि अखिलेश यादव जी की बौखलाहट है। आपने प्रोग्राम को प्रस्तुत भी इसी किए तरीके से किया, अखिलेश यादव जी की बौखलाहट है, तो और क्या इसके बाद में समझू उस बात को। अब अगर ये माननीय अखिलेश यादव जी की बौखलाहट है, तो उससे ज्यादा बौखलाहट तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कर चुके हैं कि हर जगह खुदाई करने की जरूरत नहीं है, हर जगह शिवलिंग बताने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे इससे ज्यादा तो इनके पिता भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वो कह रहे हैं, तो बौखलाहट तो उनके अंदर है। और जिस तरीके से अभी रत्नेश मिश्रा जी उस बात को कह रहे थे कि इनका मुस्लिम प्रेम है, तो मुझे लगता है कि आरएसएस प्रमुख का हमसे ज्यादा मुस्लिम प्रेम होगा अगर इसी परिभाषा से हमको बता रहे। तो हम तो देशवासियों से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, संविधान को विश्वास रखते हैं, संवैधानिक अधिकारों पर विश्वास रखते हैं, और ये हर नागरिक का अधिकार है कि उसको अच्छा वातावरण मिले। ये सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, सौहार्द बिगाड़ने की बातें करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री आवास को छोड़ा, तो किसने गंगा जल से धोया, किसने उसको अपवित्र माना, किसकी मानसिकता थी। माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज में मंदिर जाते हैं तो मंदिर को धुल दिया जाता है गंगा जल से, अपवित्र माना जाता है। ये किसकी मानसिकता थी, किस किस दल के लोग थे। लखनऊ में माननीय अखिलेश यादव जी मंदिर जाते हैं तो एबीवीपी के लोग नारेबाजी करते हैं मंदिर प्रवेश ना करने देने के लिए। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी जब सदन में जाते हैं, जिस तरीके से बाबरी विध्वंस किया गया था और इन्होंने आंदोलन चला करके संविधान को धज्जियां उड़ाई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कि हम सुरक्षित रखेंगे, वातावरण दूषित नहीं होने देंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी श्रद्धेय नेताजी जब सदन में उसके बाद गए थे, तो किसने मौखौल उड़ाया था चुने हुए सांसद का संसद के अंदर। तो ये सब बाबरी विध्वंस का जो दुख है यश भारती जी, वो तो झलक गया आपका, लेकिन राम मंदिर बनने की खुशी नहीं दिख रही। शुरू कर दिया, फिर आपने प्रोपेगेंडा चढ़ा के झलक गया। आपका दर्द ज्यादा एक मिनट यश भारती जी, मेरे शब्दों को प्रोपेगेंडा के साथ मत जोड़िए। मेरे शब्दों को प्रोपेगेंडा के साथ मत जोड़िए। जो चीजें आपकी पार्टी कर रही है, जो बातें आपके मुखिया कर रहे हैं, जो बयान वो दे रहे हैं, मैं वही शब्द दोहरा रही हूँ। चलिए ठीक है यश भारती जी, लौटूंगी मैं आपके पास, जल्द आपके पास लौटूंगी। अरविंद जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, छोटी प्रतिक्रिया। मुसलमान भाई उस दंगे में मारे गए, जो देश का सबसे बड़ा दंगा आजाद भारत में भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है। ऐसे बहुत सारे दंगे आपको यश भारती जी मैं भी गिनवा दूंगी जहां पर हिंदू भी मारे गए हैं। प्लीज यहाँ पर बैठ के हिंदू मुस्लिम मत करिए। नहीं 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 नहीं, ये चीजें मत करिए, ये चीजें मत करिए। यहाँ पे बातें करेंगे और इंडिया न्यूज आपका लगातार यही काम कर रहा है। हमें हमारा काम पता है, हमें हमारा काम पता है यश भारती जी। वहां बैठ के आप मुझे मेरा काम मत बताइए, वहां बैठ के आप मुझे मेरा काम मत बताइए। अभी डिबेट की शुरुआत हुई है, अभी डिबेट की शुरुआत हुई है, अभी मुद्दे पे रहते हैं। अभी डिबेट की शुरुआत हुई है, मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दे पे रहते हैं यश भारती जी। चलिए ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। अरे सर सुन लीजिए, सुन तो लिया करिए, सुन तो लिया करिए यश भारती जी, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए सर, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं बहुत सब्र करता हूँ, लेकिन आप मेरे सब्र थोड़ा सा और कर लीजिए सर। अभी और भी पैनलिस्ट हमारे साथ है, और भी पैनलिस्ट हमारे साथ है सर, और भी पैनलिस्ट हमारे साथ है। अरविंद जी जी जी, अभी आपने अभी रत्नेश जी को भी सुना, आपने अभी यश जी को भी सुना। बाबरी विध्वंस को लेकर वो कह रहे हैं कि कितने वहां पे बाबरी विध्वंस हुआ है, लेकिन कभी भी समाजवादी पार्टी के मुंह से हम राम मंदिर का जिक्र नहीं सुनते हैं। हम ये नहीं सुनते कि अच्छा वहां पे राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, सनातन धर्म की स्थापना वहां पर एक बार फिर से हो गई है, ये हम नहीं सुनते हैं। अब अखिलेश यादव जी की तरफ से ये बयान दिया गया है कि यश भारती जी प्लीज, अभी देखिए आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ मैं भी आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ। जब आपसे सवाल पूछूंगी तब आप जवाब दीजिएगा ना, अपने टाइम पे जवाब दीजिएगा। यश भारती जी आपसे जब मैं सवाल पूछूंगी आप जवाब दीजिएगा ना सर, प्लीज। अभी दूसरों को तो भी बोलने दीजिए ना, अभी तो डिबेट की शुरुआत हुई है। हमारी भावनाओं को गलत तरीके से क्यों दर्शाना चाह रही हैं? किसी की भावना को गलत तरीके से नहीं दर्शाया जा रहा है सर। क्या कहा कि कभी ये नहीं कहा, कभी आपने सुना? अगर आपके कान बंद है, इंडिया न्यूज की आंखें बंद है, तो गलत बातें क्यों प्रदर्शित कर रही हैं आप? हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया, हमेशा कहा सुप्रीम कोर्ट में मसला है, सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगा उसका स्वागत करेंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया सबने स्वागत किया उस बात का।
सौहार्द बना रहे, चलिए भाईचारा ठीक है, बना जवाब रहे, ले लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं। हमेशा सुरक्षित रहे, लोकतंत्र यश भारती मजबूत जी रहे। जवाब ले लेते हमने हैं। हमेशा इस बात की पैरवी करी है। आप है। हमारे शब्दों में अपने शब्द मत मिलाइए। तो आप भी हमारे शब्दों में अपने शब्द मत मिलाइए, हमारे शब्दों में आप अपना प्रोपेगेंडा मत ढूंढिए। हमारे शब्दों में मत चलिए मिलाइए। ठीक है यश भारती जी। अरविंद जी, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे बेहतर समय देंगी, बीच में रोकेंगी टोकेंगे नहीं। जो सवालात होंगे मेरी जवाब के बाद है, क्योंकि मुझे सभी पैनलिस्टों का जवाब देना टारगेट आपने हमें ही बनाया हुआ है। जैसे हम सत्ता में हो, ऐसा आपको लग रहा है, और अगर आपको लग रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, आप जवाब देने दीजिए। हाँ, आप जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले साध्वी जी का जवाब, उन्होंने कहा अगर शिवलिंग होता तो उखाड़ के फेंक देते, निश्चित फेंक देते, कोई संदेह नहीं है। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। आप साध्वी हैं, आप साध्वी कहने के लिए हिंदू है। अरे बहुत चोट इन्होंने सन्यासियों को दिया है, हम साध्वी है लेकिन बहुत चोट इनका खाए हैं। साध्वी जी, ठीक है साध्वी जी, जवाब सुन लेते हैं। देखिए, भगवान परशुराम जी की जयंती पे छुट्टी रखने का काम माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने छुट्टी सबसे पहले कैंसिल कर दी, ताकि उनके बारे में लोग जान सके, पूजा पाठ कर रहे, जो जलसा निकलता है उसमें शामिल हो सके। साध्वी जी, आप सुन ले, बेहतर होगा। मैंने आपकी बात बहुत धैर्यपूर्वक सुनी। का नाम मत लीजिए, आप मजारों की बात करिए, आप मस्जिदों की बात करिए, आप क्यों सनातन? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भी हम जानते हैं, जो आतंकवाद का आरोपी लगा रहे, जो बम ब्लास्ट करती है, तो आप उनके बराबर मत बैठिए, उनके बराबर मत बैठिए, और आप उनके बराबर मत बैठिए। देवी को आप सांसद बनवाए, आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बनाया, फूलन देवी हमारी आदर्श है, की बात आप कर रहे हैं। फूलन देवी हमारी आदर्श है। जो पुरुष प्रधान के मानते हैं, ठेकेदार मानते हैं, महिलाओं पे अन्याय अत्याचार करते हैं, उन सब के लिए फूलन देवी एक बड़ा उदाहरण है कि अन्याय अत्याचार से लड़ने के लिए खड़ी हो गई। उदाहरण है कि आप डकैतों के पार्टी हैं, ये भी बहुत बड़ा उदाहरण आपके लिए है। साध्वी जी, अब आप मुझे बोलने देंगे? साध्वी जी, थोड़ा सा धैर्य रखें, जवाब सुन लीजिए। अगर नहीं बोलने देंगे तो फिर इन्हीं से दिलवा लीजिए, इन्हीं से जवाब दिलवा दीजिए। ये सन्यासियों के विषय में न बोले, अपने मठ में जवाब सुन लीजिए साध्वी जी, एक बार उनका जवाब सुन लीजिए, क्षमताएं रखिए। लौटूंगी मैं आपके पास। सुनेंगे यश भारती जी। जवाब देने का नहीं, अब ये तो इनकार कर रही है, बात ही नहीं सुनेंगी, तो इनकी सुन लीजिए फिर। ये डिस्टर्बेंस करने की इच्छुक है तो ये प्रज्ञा ठाकुर की चेली होंगी या उनकी गुरु होंगी। डिस्टर्बेंस करना चाहती है तो डिस्टर्बेंस करना चाहती है तो करे। यश भारती भैया यही बम फोड़ देंगी अभी। नहीं है, हम फूलन देवी की चेली फूलन नहीं देवी है, को मानते हैं, जो गरीब निषाद परिवार से आती थी, जिन पर अन्याय अत्याचार हुआ, चाहे उनकी जमीन छीनने को लेकर के हुआ, चाहे उनके साथ उम्र के साथ बर्ताव गलत हुआ हो, हर तरीके का अन्याय अत्याचार उनके लिए नहीं था, उनके लिए कचहरी नहीं थी, आजाद भारत में। अरे साध्वी जी सुनिए, आप भी महिला हैं, आप भी महिला हैं। देश के सबसे सुरक्षित स्थान पे उनको गोली मार दी गई, और गोली मारने वाला आजाद घूम रहा है, और उसे आपने हिंदू हृदय सम्राट बना दिया। अपने कर्मों को सब भोगते हैं, चाहे वो महिला। साध्वी जी जवाब सुन लीजिए, और भी पैनलिस्ट हमारे साथ है। मैम प्लीज आप जवाब देने दीजिए उनको। यश भारती जी, आप जवाब। दूसरी बात, अब देखिए दूसरा खेला शुरू हो गया भाई बीच में। रत्नेश जी थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, यश भारती जी को जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपके पास ही रुक करूंगी। यश भारती जी, बोलने दिया जाए। हाँ, अरविंद जी ने जो बात कही, उन्होंने अपनी बात कही कि साहब हमें बोल देना चाहिए। आप बराबर उनसे प्रश्न पूछ रही थी कि मंदिर दबा था 46 साल से। हमारे सूफी साहब से भी आपने सवाल किया, 46 साल से मंदिर किसी ने दबाया नहीं था। उस ताले की चाबी अभी भी हिंदू धार्मिक संगठन के व्यक्ति के पास थी, जो उस परिवार से सम्मिलित था। ताला उन्होंने ही लगा के रखा था, किसी और ने ताला नहीं लगा था। पूजा पाठ नहीं करने में अगर सक्षम थे तो उन्हीं का परिवार था, और ये निजी मंदिर था, सार्वजनिक मंदिर नहीं था, उनके घर के अंदर मंदिर था। 189 आदमी मारे गए थे जो ताला बंद करके भगा था पुजारी। अरे अब देखिए, बोलने नहीं देंगी, या तो फिर आप इन्हीं से बुलवा दीजिए, इनका साध्वी जी का पर्सनल इंटरव्यू कर लीजिए, शायद नहीं आती होंगी चैनलों में, तो आज ही सारा मौका चाहती है कि आज ही सब कुछ बोल लेंगी। उनका भी तो सुन लीजिए, क्यों बंद करके गए? सुन लीजिए ना, तो पहले आप सुन लीजिए। थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए ना, आप अपनी बारी में बोलिएगा, उनको बोल लेने दीजिए, आप अपनी बारी में बोलिएगा। साध्वी जी, यश भारती जी फटाफट आप जवाब दीजिए जी। और जो बातें लगातार चल रही हैं, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जर्मन से सांसद आए हुए थे, देश की उन्नति और तरक्की को लेकर के पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और जो डिरेल करना चाहते थे, जो विकास की बातें वहां हो रही थी, डिरेल करके खुदाई की बातें हुई।
माननीय अखिलेश यादव जी ने अपना विजन दिया कि वो इस बात पे विश्वास नहीं करते थे। लोग बताते थे कि हाँ मुख्यमंत्री आवास के अंदर भी शिवलिंग है, लेकिन जिस तरीके की बातें चल रही हैं, लोग 3200 स्थान लेकर के बैठे हैं कि उनको शिवलिंग पर दबा दिया गया, मंदिर था उसको दबा दिया गया, तो भाई फिर ये बात भी सही होगी। और उन्हीं पर सवाल पूछने वाले पत्रकारों से कहा कि आगे आपको चलना पड़ेगा और पीछे हम चलेंगे, कहीं पलट के ना आ जाओ, पूरी खुदाई करके ही लौटना। तो ये जो खुदाई की राजनीति चल रही है और विकास की राजनीति को दफनाया जा रहा है, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी ने बात कही है। जिस तरीके से बेहतर रोड के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बताया कि जर्मनी की बात देख करके उन्होंने देश के अंदर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, रिकॉर्ड समय में बनाया, देश के बेहतरीन हाईवे में से एक है जिसे सब लोग इस्तेमाल करते हैं और उत्तर प्रदेश की देश की तरक्की का हिस्सा है लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे। और ऐसी तरक्की के काम होने चाहिए। लगातार हमने काम किए और हम विकास की बात कर रहे हैं। हमारे सूफी साहब ने ये कहा कि मुसलमान को रोजी रोटी की तलाश है, वही मुसलमान जब अखरोट बेचता है, किशमिश बेचता है, बादाम बेचता है लखनऊ में सड़क पे, तो उसको मुसलमान होने पे मारा जाता है। इंदौर में चूड़ी बेचता है तो उसपे 376 का मुकदमा लगा दिया जाता है और 10 महीने वो जेल में रहता है और बाहर निकल के आता है जब अपराधी नहीं होता। तो लगातार इस तरीके से धर्म ढूंढ ढूंढ करके जो चयनित किया जा रहा है लोगों को, जो मारा जा रहा है, वो उसी गरीब को मारा जा रहा है जिसके हक अधिकार की, पीडीए की, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक आदि आबादी की और उन अगड़ों की भी जो शोषित वंचित हो गए किसी न किसी कारण से, उन सब की आवाज माननीय अखिलेश यादव जी बने और लगातार काम कर रहे हैं। थोड़ा सा रुक जाइए। पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से पोषित मीडिया उसी से परेशान है। थोड़ा सा अब रुक जाइए। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जर्मनी से आए हुए सांसद माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने आए थे, उनके बीच में थी। जो जर्मनी में विकास कार्य हुए हैं उसे समाजवादी पार्टी की सरकार ने विकास की योजनाओं को बनाया। जो सड़कें, बेहतर सड़कें हैं, उसको यहाँ सड़कों को अपनाने का काम किया, जिसका उदाहरण लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है। और भी तमाम योजनाओं को लेकर के बातचीत चली। वही सत्ता पोषित और जिनको इस विकास की योजनाओं से लेना देना नहीं है, उन्होंने एक सवाल किया, उस सवाल का जवाब माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। और जिसको ही अब आप जर्मनी को लेकर के तुलना की बात नहीं करेंगे, विकास की बातों पर बात नहीं करेंगे। अगर महाकुंभ की भी बात करें तो महाकुंभ में जो अभी टावर गिरा, जो मजदूर मरे, उस नाकामयाबी की बात नहीं करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी लगातार बेहतर सुधार के लिए बात कर रहे हैं। विपक्ष के नेता होने के नाते लगातार सरकार को संदेश दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। यहां तक उन्होंने कहा कि अगर हमारी आवश्यकता पड़े तो हमारा उपयोग भी कीजिए। लेकिन जिस तरह की मानसिकता, घृणित मानसिकता के साथ सत्ता पोषित लोग काम कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि रत्नेश जी ने भी कहा कि हमें मोहन भागवत जी की आवश्यकता पड़ रही। हमें नहीं पड़ रही मोहन भागवत जी को। मोहन भागवत जी इनके पितृ पुरुष हैं, इनकी पैतृक संस्था है आरएसएस, जिसको मानते हुए जानते हुए ये लोग अवलोकन करते हैं, उन्हीं के मार्ग पे चलते हैं। तो उनका ही कहना मान ले, हम तो ये बात कह रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी को कहा कि उन्हें परिवार से मिली हुई है तो सीएम की कुर्सी, सीएम आवास, तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी को भी मठ अपने चाचा से मिला है। कोई उनकी मेहनत नहीं, उनके चाचा ने उनको भतीजे को दान में दिया और तब वो संचालित कर रहे हैं। स्वीकृति से नहीं हुआ। जो सौहार्द गोरखपुर में बना हुआ था, वहां मुसलमान भी उस मठ में आते थे और भी जो जाति के लोग आते थे, लेकिन जो जिस तरीके से वहां पे तनावपूर्ण माहौल रहा, जो जाति का तनाव रहा, मैं किसी का नाम इंकित नहीं करने रहा, सब जानते हैं गोरखपुर में किन जातीय संघर्ष रहा है। वहां यादवों का संघर्ष नहीं रहा। तो ये जो संघर्ष लगातार वहां रहा, ये किन लोगों ने संघर्ष किया, ये उसी में जब से योगी आदित्यनाथ जी गए तभी से वहां संघर्ष चालू हुआ। नहीं तो बड़ा सौहार्दपूर्ण तरीके से गोरखपुर में मठ भी संचालित होता था, हर जाति और धर्म के लोग वहां आते थे। तो ये जो सौहार्द बिगाड़ने का काम, जो वातावरण दूषित करने का काम भाजपा, आरएसएस और उनसे पोषित मीडिया करने का काम कर रहा है, उससे हम सबको बचना चाहिए। तरक्की कैसे हो, उन्नति कैसे हो, हम आगे कैसे बढ़े, उस पर काम करना चाहिए। और जो धार्मिक क्रिया है उसमें धार्मिक लोगों को काम करना, जैसे हमारे मुस्लिम देखिए धार्मिक चल रहा है ना, उसी तरह मंदिर पे, बावड़ियों पे कहीं कोई विवाद नहीं है। अगर विवाद होता तो काशी के अंदर जिस तरीके से पुराने मंदिर तोड़े गए डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे, कॉरिडोर के नाम पे, जो पुराने प्राचीन मंदिर थे वो सपा सरकार में ही तोड़े गए। वो इसी मोदी सरकार में, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में तोड़े गए प्राचीन मंदिर। तो विरोध किसने किया? हम तो इनके साथ करें, ठीक है भैया। और ज्ञान वापी मस्जिद में, ज्ञान वापी मस्जिद में जो इतने सालों से, ज्ञान वापी मस्जिद में, ज्ञान वापी मस्जिद में इतने सालों से शिवलिंग के ऊपर जो वजू हो रहा था, स्वीकार नहीं किया कि बाबरी विध्वंस में हमारा हाथ है,
हर आदमी भागता फिरता नजर आया और ये कह रहे थे आप बार बार विध्वंस क्यों कह रहे हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है यश भारती जी। पहले मंदिर था, मंदिर का विध्वंस किया गया है, बाबरी मस्जिद को तो ध्वस्त किया गया है। आप कहाँ से बात कर रही है? जबरदस्ती गड़े मुर्दे ला रही है, वही स्वार्थ बिगाड़ने वाला काम आप कर रही है, इंडिया की। चलिए ठीक है रत्नेश जी जवाब दीजिए। सर देखिए वक्त हमारे पास नहीं है, जवाब मुझे सबसे लेना है। आप ही गंगा जल से सबके घर धुलाने पे लगी है, सीएम आवास भी धुलवाएंगी, माननीय अखिलेश यादव जी जाएंगे मंदिर को, मंदिर भी धुलवाएंगी, यही काम करने। अब मैं जवाब दे दूं। ठीक है रत्नेश जी। देखिए अपूर्वा जी, मैंने कहा कि राम मंदिर कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है, इसलिए राम मंदिर का नाम भी लेने से कतराते हैं, बचते हैं। और तो और आपका दर्शन करने भैया। अब एक मिनट यश भारती जी, आप देखिए बोल रहे थे किसी ने आपको बीच में नहीं टोका, मैंने भी नहीं टोका। रत्नेश जी को जवाब दे देने दीजिए सर, रत्नेश जी को जवाब दे देने दीजिए, वक्त हमारे पास नहीं है, वक्त की कमी है। प्लीज यश भारती जी समझिए, वक्त की कमी है, उनको जवाब दे देने दीजिए। ठीक है रत्नेश जी। मैंने आपको नहीं टोका, प्लीज मत टोका। शब्दों का चयन ठीक कीजिए, शब्दों का चयन। नहीं, अब आप नहीं निर्धारित करेंगे ना कि मुझे क्या शब्द बोलने हैं। ये मेरे चलिए ठीक है, आप कहिए ना कि हम राम चलिए ठीक है सर। देखिए वक्त की कमी हमारे पास है, इसके लिए माफी चाहूंगी मैं, आप सबको बीच में रोकना पड़ रहा है। यश भारती जी बहुत शुक्रिया आपका।